यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपना रोटी सेक रहे हैं कि हमको विधायक का टिकट मिल जाए, जो लोटपा के है, ये भी बात है। मेन बात यही है, मेन बात अपना विरोध करेंगे, हमको टिकट मिल जाए तो ये नहीं मिलने का चीज है। ये जदयू का सीट है, जदयू का इनको लोटपा बीजेपी में जाने का जिंदा कौम है। मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोहन जिंदाबाद जिंदाबाद शेर है नरेंद्र मोहन शेर है होश में आओ क्या क्यों किए अभी देखे नहीं आपके सामने में? हम दोनों आदमी का नोटिफिकेशन था। जैसे आनंद मोहन जी एनडीए के समर्थक लोग हैं, एनडीए के लिए चारों सीट पर उन्होंने दिन रात संघर्ष करके एनडीए के चारों सीट उन्होंने जिताने का काम किया। वहाँ का मामला था इस तरह से माननीय चिराग पासवान के द्वारा आनंद मोहन जी पर सवाल उठाया गया और शिवहर के द्वारा जो उनका पुतला दहन किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जलाने के बाद हम लोग भी नोटिफिकेशन लिए हैं। आज चिराग पासवान का हम लोग पुतला दहन किए हैं। आनंद मोहन के प्रति जो लोग अगर इस तरह रवैया अपनाएंगे, हम उनको डोर बाई डोर जवाब देने का काम करेंगे। यह पुतला दहन हुआ है, जिला में आगाज हुआ है आपसी विवाद के कारण, आगे भी हम लोग की लड़ाई जारी है। हमारे नेता चारों उपचुनाव जो अभी विधानसभा का हुआ है, बेलागंज से लेके और जगह इमामगंज ये सब जो है, उसमें जाके टाइम दिए। इन्होंने टाइम देकर नहीं गए। हम लोग के लोकसभा चुनाव में भी पूरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में 3 बार टाइम दिए, उन्होंने नहीं आया। लोकसभा क्या है नियत उनका, वो समझ एनडीए में है कि महागठबंधन में, वो अपना नीति क्लियर करे ना। चिराग पासवान जी अपना नीति क्लियर करे। हमारा नेता तो नीति क्लियर करके चारों से जिता के आपको ला दिया एनडीए के पास। अपना नीति अपना स्पष्ट कीजिए, आपका नीति क्या है। 3 बार हेलीपैड भी बनवा गया, हेलीकॉप्टर का नंबर दिए जब मैं आ रहा हूँ यहाँ, मैं एसडीओ से परमिशन ले लिया, हेलीपैड बनवा दिया, तब 3 बार नहीं है पूरे संसदीय क्षेत्र में। क्या नियत है आपका, आप कहाँ हैं? सर अभी के उपचुनाव में भी वो नहीं गए हुए, नहीं गए हैं जहाँ पे जीतन राम मांझी की मतलब बहू लड़ रही थी और वहाँ भी नहीं गए, टाइम देकर नहीं गए। वो क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो तो वो बताएंगे ना कि एनडीए में है कि महागठबंधन में है कि बीच में है, वो तो चिराग पासवान जी ने बोलेंगे। दलित है कि नहीं है, क्यों नहीं? यही बात हम लोग कहना है कि अगर आप एनडीए के गठबंधन में हैं, एनडीए धर्म पालन कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि एनडीए के तहत ही लवली आनंद जी शिवहर में तीर निशान लेकर आई थी, जदयू का सिंबल लेकर आई थी, और आपको नेताजी ने, आनंद मोहन जी ने आपके लिए 3 बार हेलीपैड तक की भी व्यवस्था कर दिया था, और लास्ट टाइम में आपने उन्हें धोखा देने का काम किया। तो नियत तो आपकी ठीक नहीं थी। हमारी नियत तो ऐसी है कि हमने अभी 4 उपचुनाव जो हुआ और हमारे इलेक्शन के बाद भी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद भी जहाँ भी संभव हुआ, आनंद मोहन जी और लवली आनंद जाकर एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार की। और अभी 4 उपचुनाव जो हुआ है, 4 उपचुनाव में बेलागंज, इमामगंज वगैरह में जाकर आनंद मोहन जी ने वहाँ पे कैंपिंग करके और एनडीए समर्थित जितने भी उम्मीदवार है सभी को जिताने का काम किया है यहाँ पे। तो फिर हमारे तरफ से कहाँ कोई है? और बेलागंज से तो जीतन राम मांझी की बहू लड़ रही थी ना, तो आप दलित प्रेम दिखाते हैं तो फिर उनके लिए भी प्रचार प्रसार में जाना चाहिए। यही बात तो आनंद मोहन जी ने कहा कि आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप दलित के भी प्रचार में नहीं आइएगा, और हमारे भी गठबंधन के जदयू के सिंबल से लवली आनंद शिवहर लड़ रही है, वहाँ भी नहीं आइएगा। तो आपकी नीयत क्या है, आप स्टैंड क्लियर कीजिए। और 2020 में तो हम लोग को मालूम है कि आप एनडीए में रहते हुए और जदयू के जितने भी समर्थित कैंडिडेट थे सबके खिलाफ आपने अपना कैंडिडेट देने का काम करके हराने का काम किया था, फिर भी आप कहते हैं एनडीए के हम पात्र हैं। तो ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है, ये बड़े स्तर की बात है। लेकिन अगर कोई हमारा नेता का पुतला दहन करेगा, हमारे सांसद का पुतला दहन करेगा, तो फिर हम लोग थोड़ी क्यों बैठने वाले हैं? हम लोग भी एनडीए के ही काज करता है, जदयू की मजबूत सिपाही है। और लवली आनंद यहाँ जदयू की सांसद है और चेतन आनंद ने जदयू की सरकार बचाने में अपना अहम योगदान देने का काम किया है। तो जदयू के लोग हैं और ये सारे जदयू के लोग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपना रोटी सेक रहे हैं कि हमको विधायक का टिकट मिल जाए, जो लोटपा के है, ये भी बात है। मेन बात यही है।
मेन बात पूरा विरोध करेंगे, हमको टिकट मिल जाए तो ये नहीं मिलने का चीज है। ये जदयू का सीट है, जदयू का सीट रहेगा। इनको लोग क्या बीजेपी में जाने का ये मरा हुआ कौम हम लोग नहीं है, जिंदा कौम है। जिंदा कौम। नाम लो। चिराग पासवान ये अपना साबित करे कि जो इमामगंज में जो वहाँ ठीक है जन अधिकार पार्टी का जो चुनाव लड़ा है वो नेता है कि ही नेता है, ये क्लियर करे। 37,000 वोट आया है जन अधिकार पार्टी के जन स्वराज के लोगों को, ये क्लियर करे कि ये नेता है पासवान के, कि वो नेता है पासवान।